अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी आउट देयर। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज है फ्राइडे और कल से वीकेंड हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और होपफुली आप लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने घरों में होंगे। और आज की रेसिपी है हमारी, वो है वीट हलवा या फिर आटे का डिज़र्ट या वीट डिज़र्ट इसको कह लें। ठीक है, तो आज हम वो बनाएंगे, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ये मेरे पास एक स्कूप में है घर का आटा, सिंपल जो व्हीट फ्लावर होता है। चक्की का आटा ले लें तो वो बेस्ट रहता है, मैदे वाला जो है वो उससे मेरा ख्याल है टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसका बिल्कुल आपको देसी सा टेस्ट जो है वो फील होगा। ये मेरे पास एक कप आटा है और ये आधा कप मेरे पास पानी है। और ये जो कप है इसकी मेजरमेंट है 250 मिलीलीटर्स। तो ये मेरे पास एक बाउल, इसमें मैं आटा जो है ये डाल दूंगी और बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से मैं पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मैं गूंद लूँगी। ये मैंने इसको बोल में डाल दिया और ये मेरे पास पानी है, आधा कप पानी। ये जब बनेगा मैं फिर आपको इसका बताऊंगी कि ये कितने लोगों को आप सर्व कर सकते हैं और इसके कितने पीसेस बनते हैं। फिर उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आटे की क्वांटिटी को, आटे और पानी की क्वांटिटी को। इसको सिंपल तरीके से गूंद लेंगे जैसे आप आटा गूंदते हैं, बिल्कुल डो की तरह। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसमें साथ कोई एडिशन नहीं है, कोई इसमें अभी नमक नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। हमने करना इसमें ये है सिंपल, हम इसको जो है पानी में सोक कर देंगे, फिर इसका हम जो है वो मिल्क बनाएंगे, आटे का दूध जिसको कह लें। तो ये उसका बनेगा। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है अच्छे तरीके से, एक पेड़े की फॉर्म आ जाए प्रॉपरली। तो ये हमारी डो जो है ये बिल्कुल गूंद चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी। और अब हमने इसमें क्या करना है, सिंपली मैं ये वाला कप ले लूँगी जो 250 मिलीलीटर्स था, या आपके कप का हिसाब है जो, उस हिसाब से आप इसमें लेंगे 5 कप पानी। और 5 कप पानी के अंदर इस बनी हुई डो को आपने सोक कर देना। 1 2 और ये चला गया इसमें तीसरा कप, चौथा, और ये 5 कप पानी। 5 कप पानी जो है वो इसमें मैंने डाल लिया है अच्छे तरीके से। अब ये तकरीबन 3 to 3.5 आवर्स जो है ये इसी तरह से सोक्ड रहेगा। उसके बाद हम जो है इसका मिल्क निकालेंगे और फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। तो मैं इसको साइड पर रखने के लिए जा रही हूँ और फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो वेलकम बैक व्यूअर्स। ये हमारा जो है ये गूंदा हुआ डो था और जिसको हमने सोक किया हुआ था 3 घंटे के लिए। अब 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटा के इसको बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से इसको मैं इसी पानी के अंदर ही इसको बिल्कुल इस तरह से कर दूंगी कि ये बिल्कुल टूट जाए पानी में और ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने ऑन कर दिया ताकि जब हम इसका पानी क्लियर करें, जब इसका पानी निकल जाए प्रॉपरली, तो हम उसको अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र करके उसको हम फिर पका सकें। स्टिक पेपर,
अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी प्रॉपरली, ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर टूट जाए अच्छी तरह से और ये मिक्स हो जाए। आप फोर्क की मदद से भी इसको कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको आपने, ये देखें, ये इस तरह से इसके जो है ये बन जाएंगे, ज़रात बन जाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक फोर्क ले लेती हूँ, उस फोर्क से इसको प्रॉपर तरीके से करती हूँ कि उस तरीके से भी अच्छी तरह हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया आटा, अच्छी तरह से इसमें मिलने लग गया पानी में। इसको फोर्क यूज़ करें या हाथ से करें, ये इजीली हो जाएगा। साथ में मैंने इसके लिया है मक्खन नहीं, सॉरी, मैंने इसके साथ घी लिया है, इसके साथ मैंने चीनी ली है, मैंने कार्डमम पाउडर लिया है और मैंने लिया है लेमन फूड कलर लिया है, या आप ऑरेंज फूड कलर ले लें, वो बेहतर रहेगा। ऑरेंज ले लें या लेमन कलर ले लें। ये थोड़ा सा मैं इसको और करना चाहती हूँ, थोड़ा सा जैसे आप एग भी बीट करते हैं उस तरह भी इसको कर लें, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ये डो ये अपना रिलीज़ कर दे और आपको मैक्सिमम जो है ये पानी के अंदर अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब मैं अल्टरनेटिवली इसको हाथ से भी करूँगी। अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह होगा उतना इसमें जो है अच्छा फ्लेवर आएगा और प्रॉपरली आपको आइडिया होगा कि ये कैसे जो है। ये देखिए अभी भी इसके अंदर जो है ये आ रहे हैं, इसको आपने तोड़ना है अच्छी तरह से। वहाँ से जहाँ जहाँ पे ये टूटेगा इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। इट वुड टेक टाइम, लेकिन ये आपको करना है फॉर गुड रिजल्ट्स। अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये यकजान हो चुका है, मिक्स हो चुका है। मैं दूसरा बोल ले लेती हूँ। इस बोल के अंदर हम इस मिल्क को ट्रांसफर करेंगे। ये मैंने वॉश कर लिया है। इसको आपने यूँ इस तरीके से करके एक दफ़ा फिर हिला देना, ताकि जो इसके पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, ये है मेरे पास स्ट्रेनर और इसके अंदर मैं इसको सारे को जो है छान लूँगी। बड़ा स्ट्रेनर लेंगे तो उससे भी इजीली निकल जाएगा, लेकिन ये कि फिर ये अटकेगा, इसके सुराख जो है ये बंद हो जाते हैं। यू हैव टू क्लियर इट एवरी टाइम यू pour your mixture in it। अच्छा, it would be messy maybe like my counter। अच्छा, अब ये फोर्क से ही इसको मैं स्ट्रेनर को इसके अंदर यूं यूं इस तरह इसको घुमा रही हूँ, ताकि जो इसके सुराख हैं वो अच्छे तरीके से इसका जो है वो जो मिल्क है उसको रिलीज कर दे। बस ये थोड़ा सा और रह गया, इसको अगेन मैं हिलाऊंगी।
थोड़ा सा ये और हमारा रह गया। ठीक हो गया, इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखें, ये जो है ये रिलीज होगा, ये इसका रेजिड्यू बचेगा। ठीक है, ये मैं इसको अपने साइड पर डाल दूंगी। इसको हम रख देते हैं साइड पे। हैंड्स वॉश कर लेंगे। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू पोर दिस रिलीज्ड मिल्क फ्रॉम व्हीट। जो गंदम का जो दूध हमने बनाया है वो जा रहा है इस बर्तन के अंदर, और इसको हम हल्की आंच पर रख के पकाते जाएंगे। जब आप इसमें डालेंगे तब भी जो है ये थोड़ा सा रेजिड्यू बच जाएगा, इसको हम हाथ से निकालते हैं। हल्की आंच है मेरी, इसको मैंने सेंटर वाले चूल्हे पे रखा है। ऐसा करती हूँ मैं, ये वाला मेरा ख्याल है ऑन कर देती हूँ। साइड का, ताकि इसको आपने कॉन्स्टेंटली चम्मच हिलाते जाना है और तकरीबन 10 मिनट तक चम्मच इसी तरह से हिलाना है, और ये पोरिज की कंसिस्टेंसी का जो है ये बन जाएगा। इसको इसी तरह आप चलाते रहेंगे। इसको मुझे तकरीबन 10 मिनट तक जो है ये इसी तरह से इस मिल्क को चलाते रहना, चम्मच हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पॉरेज जैसी हो जाएगी। लकड़ी का चम्मच है मेरे पास। लकड़ी का चम्मच होना इज़ अ बेटर थिंग। आप स्पैचुला भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन लकड़ी का चम्मच जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ मैं ऐसा करूँगी, मेरे पास 7 से 8 इलायचियाँ हैं, उनके मैं बीज निकाल के, छोटी इलायची उनके बीज निकाल के मैं उसको ग्राइंड करूँगी। थोड़ा सा इसको और ग्राइंड करेंगे। चलिए जी, ये इसका पाउडर जो है ये बन चुका है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट में यूज़ होगा। इसको हम यहाँ रखते हैं। इलायची की खुशबू फैल गई है बहुत अच्छी सी। इसको 10 मिनट्स आपने चलाना है। थोड़ा थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, अब जब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा व्हीट का मिल्क, इसके अंदर मैं लूँगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर चीनी, या चीनी हस्बे जायका भी आप ले सकते हैं। मैं इसको चम्मच हिलाते हिलाते इसमें ऐड करूँगी और चम्मच अपना हिलाती जाऊँगी।
गाढ़ा होने पे 10 मिनट्स के बाद जब इसमें पोरिश की कंसिस्टेंसी आ गई थी, हमने इसमें 1.5 कप चीनी जो है वो मिक्स कर दी है। अब हम इसको फिर हिलाएंगे। बहुत खूबसूरत सा ब्राउनिश सा इसका कलर आ रहा है, ये देखिएगा। और इसमें चीनी मिक्स होगी तो इसमें गाढ़ापन और भी आ जाएगा। चीनी आपने अच्छी तरह से डिज़ोल्व करनी है इसमें, अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए चीनी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे माया होती है जिस तरह कपड़ों में जो आप लगाते हैं, जैसे मेरा पहले स्कूल यूनिफॉर्म होता था और कॉलेज में भी, तो मेरा जो दुपट्टा था वो दैट वाज ऑफ कॉटन, तो मैं उसके लिए माया प्रिपेयर करती होती थी। तो उसका भी बिल्कुल इसी तरह से उसका टेक्सचर होता था, थिक सा। तो इसको मैं हिला रही हूँ तो अब मुझे वो चीज़ जो है वो याद आ रही है। जैसे अजीब अजीब सी मेमोरीज जो है ना वो हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं। अच्छा, चीनी जो है अब इसमें अच्छी तरह से व्हीट के मिल्क में डिज़ोल्व हो चुकी है। अच्छा, अब मेरे पास ये है घी। घी मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1/4 कप, या आप कर लें 3 टेबल स्पून घी के। फिर इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी। घी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। फ्लेम जो है मेरी वो मीडियम लो है। चम्मच हिलाते रहना है इसमें। घी जाने की वजह से इसकी कंसिस्टेंसी, जो ही मैंने घी डाला है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फ़र्क हो गई है पहले से, क्योंकि घी जो है ये ठंडा था, रूम टेम्परेचर का था। अब जब जो जो घी गर्म होगा वो इसके साथ मिक्स होगा और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और बढ़ जाएगी। 4 टेबल स्पून घी, 1.5 कप चीनी, और हमारे पास ये गंदम का दूध था, उसका बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन रहा है। अब ये फिर से गाढ़ा हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ अच्छी तरह से यकजान हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। पकाने का टाइम इसका ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप ये वाली स्वीट प्लान करें कि जब आपके पास टाइम हो, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सब्र का फल मीठा होता है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन इसका जो मीठा है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ऑसम बनता है। आपको खा कर पता चलेगा कि ये कैसा है। इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप इजीली ये स्वीट जो है ये ट्राई कर सकते हैं। आप अपने गेस्ट्स के लिए बना सकते हैं, वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, उनको सरप्राइज़ कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट सी और यूनिक सी स्वीट है ये। तकरीबन ये चलेगा फॉर 15 मिनट्स। हमने इसको घी के साथ पकाया है और कंसिस्टेंसी की है। अब इसमें डलेगा 4 दफ़ा घी और डलेगा 15-15 मिनट्स के डिफरेंस के साथ। ठीक है, ये तकरीबन घी जो हमने 4 टेबल स्पून डाला है ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हुआ है और हमें तकरीबन हो चुके हैं 10 मिनट्स। ठीक है, 4 दफ़ा 15-15 मिनट्स के डिफरेंस के साथ इसमें 1-1 टेबल स्पून घी और जाएगा। ये मैं डाल रही हूँ, जो मैंने पहले तो घी डाल लिया है ऑलरेडी, 1/4 कप या कि 4 टेबल स्पून वो मैं डाल चुकी हूँ, जिसको मैंने 10 मिनट्स पका लिया है। अब मैं दोबारा से 4 दफ़ा 1-1 टेबल स्पून घी और डालूंगी 15-15 मिनट्स के डिफरेंस के साथ। ये मैं पहली दफ़ा डाल रही हूँ घी 1 टेबल स्पून इसके अंदर, ये चला गया।
अब मैंने इसको 15 मिनट्स और देने और 15 मिनट्स जो है मैंने इसको चम्मच हिला हिला कर पकाना है। अच्छा ये देखिएगा, ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है घी डाला था और ये घी इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया। घी आपने एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। घी एब्जॉर्ब हो जाने पे 15 मिनट के बाद मैंने 1 टेबल स्पून घी जो है ये मैंने और ऐड कर दिया है। अब मैं फिर इसको 15 मिनट्स तक पकाऊंगी और उन 15 मिनट्स में मेरा ये जो सेकंड टाइम मैंने इसमें घी डाला है, जो कि लॉजिकली थर्ड टाइम है, जो घी इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने दोबारा 15 मिनट के लिए पकाना है उस वक्त तक जब कि ये इसके अंदर इसमें एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। अब ये देखिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से जो घी है ये इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। सेकंड टाइम जो हमने घी डाला था 1 टेबल स्पून वाला वो, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा अब हम इसमें थर्ड टाइम टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून घी का और ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून घी का हमने इसमें और ऐड किया और हमने इसी तरीके से इसको पकाते रहना है फॉर 15 मिनट्स और चम्मच भी कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि घी अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अच्छा अब ये देखिए, ये फिर से जो है ये थिक हो रहा है और 15 मिनट हो चुके हैं जब से मैंने तीसरी दफ़ा इसमें तीसरा टेबल स्पून घी का डाला है। अब मैं चौथा टेबल स्पून घी का डालूंगी। ये हो गए 4 टेबल स्पून घी के। अच्छा इसको भी मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है और ये चौथा टेबल स्पून घी का डाल के मैंने इसको तकरीबन 40 मिनट्स तक, 35 टू 40 मिनट्स मैंने इसको पकाना है। और इसका थोड़ा थोड़ा घी जब रिलीज होना शुरू हो जाएगा तब मुझे समझ आ जाएगी कि ये जो है इट्स अबाउट टू गेट रेडी। और अच्छी तरह इसको मिलाना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होगी, ऐसी, इस तरह की। ये हमारी है चौथी अटेम्प्ट। 4 दफ़ा घी डालने के बाद हमने इसको 40 मिनट्स तक पकाना है, 35 टू 40 मिनट्स। इसकी जो खुशबू है वो इतनी सोंधी सोंधी सी और ज़बरदस्त सी है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पराठे बन रहे हों। जब आप पराठे बनाते हैं तो आप साथ साथ उसके घी का यूज़ करते हैं आटे के साथ। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल भी इसमें क्रम्बल्स नहीं बने और वजह उसकी ये है कि हमने इसमें अपना जो चम्मच है वो हिलाना नहीं छोड़ा। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और इसकी खुशबू तो बस अनमैचेबल, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। अच्छा जी, तो ये इस मिक्सचर को पकते पकते हो गए हैं तकरीबन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तक ये पका है और इसका घी जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया। ये बहुत मुश्किल से घी इसका अलहदा होता है, ये याद रखिएगा। आपको इतना टाइम देने के बाद भी ऐसा लगेगा कि घी अलहदा नहीं हुआ, लेकिन इसको आप कुछ देर करेंगे, जब 40 मिनट्स होने वाले होंगे तब आपको आइडिया होगा कि घी जो है ये इसका ऊपर आना शुरू हो गया। जब आप चम्मच हिलाएंगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे घी अलहदा नहीं हुआ, बल्कि आटे में जो है वो मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए पहले किस तरह की कंसिस्टेंसी थी और अब देखिए किस तरह की कंसिस्टेंसी। अब ये काफ़ी हद तक जो है ये थिक हो चुका है इस तरीके से। अच्छा अब इस स्टेज पे जबकि 40 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकाते हुए, हमने घी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। इस स्टेज पे हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर तकरीबन आप ले लें 2 पिंचेस। ये मैं स्पून से
इसको मैयर करके इसमें डाल रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर ले लें या येलो फूड कलर ले लें, मेरे पास येलो फूड कलर था, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी कार्डमम पाउडर, जो कि मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था तकरीबन। ये भी आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा टेस्ट पसंद होता है इलायची का, कुछ को कम पसंद होता है। मैं तकरीबन इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने कलर इसमें ऐड किया है वो भी हमें विजिबल हो जाए और इसमें इलायची की भी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिएगा, इसका कलर देखिएगा कैसा आ रहा है, येलो सा कलर है इसका। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देखिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ज़बरदस्त है। इसको अच्छा सा हिलाएंगे वंस अगेन, इसका जो है वो घी अलहदा हो जाए। अब थोड़ी ही देर के बाद तकरीबन इसको आप 5 मिनट्स और दें। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट और हम इसको गार्निश करेंगे नट्स के साथ। तो ये है मेरे पास कंटेनर। इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा लगा लूँगी घी लगा के इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दूँगी चारों साइड्स पे। फिर इसको हम इसके अंदर फैला देंगे और फिर मेरे पास रखे हुए हैं नट्स में बादाम और पिस्ता, उसके साथ मैं इसको गार्निश कर दूंगी। ये देखिएगा, ये हमारा बनकर तैयार हो गया और फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं आराम से निकालूंगी इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है देखने में। इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करूँ। घी इसका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही से अलहदा हो चुका है। जब मैंने देखी कंटेनर में इसको निकाला है तो मुझे तब क्लियरली पता चल रहा है कि इसका घी जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है आटे में। इसको मैं स्प्रेड करूंगी स्पून की मदद से। अच्छे तरीके से, जो इसका घी का अलहदा होना है ये निशानी है कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखें, ये हो चुका है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पिस्ता और ये बादाम है मेरे पास, इसको मैं काट लूंगी ताकि हम अपनी जो हमारी ये स्वीट बनी है इसको हम गार्निश कर सकें। लंबाई में काट लें या गोलाई में, जिस तरह से आपको पसंद है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि जो नट्स होते हैं उसको वो हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई करके फिर वो ऐड करते हैं, वो तरीका भी ठीक है। बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि वो तरीका ज़्यादा अच्छा है, उससे टेस्ट और इन्हांस हो जाता है, लेकिन हेल्थ वाइज वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता।
जैसे हमारे पास हो गया काजू हो गया। काजू अगर आप थोड़ा सा रोस्ट हुआ हुआ खाएंगे तो वो उतना हेल्दी नहीं होगा जितना कि कच्चा काजू जो है वो हेल्दी होगा। ये इसमें कट रहा है पिस्ता भी साथ साथ। किचन में जो आपकी स्लैब्स हैं ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि फिर आप यू आर फ्री टू यूज़ योर स्लैब्स इन द किचन। आप उसी के ऊपर जो है वो गूंद भी सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे उसको आप साफ रखेंगे तो आपका जो है यूजेज भी आसान हो जाएगा। वॉलनट्स हैं आपके पास, आप वॉलनट्स भी इसमें डाल सकते हैं। खोपरा है, खोपरा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें। चाहे आप डेसिकेटेड कोकोनट डाल लें या फिर आप कटा हुआ कोकोनट हो वो डाल लें, इट्स अप टू यू। चलिए जी, ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है नट। अब इन नट्स को मैं डाल दूंगी इसमें। मैं यहाँ रखती हूँ, इसको मैं एक साइड से शुरू करके पूरे के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए, ये हो चुका है। इसको मैं हल्का हल्का सा नाइफ की मदद से या कोई आपके पास स्पून है उसकी मदद से आप इसको प्रेस करेंगे ताकि ये इसके साथ जो है जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और इसके पीसेस बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है जी, और डिज़र्ट व्हीट का हलवा, आटे का हलवा व्हीट डिज़र्ट इज़ रेडी। इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 to 2 आवर्स के लिए फ्रिज में। उसके बाद मैं इसके पीसेस करके जो है आपको सर्विंग ट्रे में दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। तो ये जा रहा है फ्रिज में। तो व्यूअर्स, ये है हमारी फाइनल स्वीट की लुक। व्हीट हलवा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है और बिल्कुल ही इसकी डिफरेंट टेक्निक है। और इसका देखें कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। ये मैं आपको एक स्लाइस निकाल के इसका दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपने कस्टर्ड जो होता है ना उसको आपने जमाया हुआ होता है। और ये देखें कितना स्मूथ सा और बिल्कुल बाउंसी सा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और कितना मज़ेदार है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और अपनी फैमिली को भी सरप्राइज़ कीजिएगा। वीकेंड पे बनाएं या किसी पार्टी में बनाएं या दावत में बनाएं, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई वीडियोज़ ओवर देयर। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।